तीनों ही ऊपर के तीन स्टेटमेंट आज हम लोग सही हैं, बाकी एसएससी चौथा वाला गलत सीजीएल है। आप 2022 छोड़ भी की सकते सबसे हैं, तो लेटेस्ट आपको सेट को यहाँ काफी पे हेल्पफुल डिस्कस करने रहेगा। वाले हैं। और और नहीं, नहीं क्योंकि हमारा शिफ्ट काफी नंबर टफ क्या है, क्वेश्चन ये शिफ्ट कह नंबर सकते हैं 3 है। आपको और डीप बायोलॉजी से पूछा टोटल जो गया है। एग्जाम होता है आपका 40 नेक्स्ट सेट में एग्जाम है। और हम आपका निम्नलिखित में यहाँ पे किस डिस्कस शहर करने ने वाले हैं। चलिए अंतर्राष्ट्रीय स्टार्ट करते हैं। सैनिक पहले हेल्प क्वेश्चन परिषद से द्वारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतराज सागर जलाशय जो है इसका निर्माण विजयनगर के शासकों द्वारा करवाया गया था। अनंत राज सागर जलाशय जो आपका यहाँ पे किसके द्वारा स्टार्ट किया था, तो विजयनगर शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण विजयनगर के राजाओं ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भारतीय हिमालय से निकलती है, तो भारतीय हिमालय से निकलती है आपकी यमुना नदी निकलती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका नदी जो है भारतीय हिमालय से निकलती है, तो ये निकलती है यमुना नदी। बाकी कोसी गंडक गंडक जो है आपका यहाँ पे ये कोसी गंडक जो है आपका ये सब नेपाल हिमालय से निकलती है। तो भारतीय हिमालय से निकलती है आपकी यमुना नदी, वो भी उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे, तो पंडित रविशंकर के गुरु थे अलाउद्दीन खान थे। पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे, तो ये आपका अलाउद्दीन खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, और पंडित रविशंकर का जो वाद्य यंत्र हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सितार हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां शहनाई हो जाएगा, या देखिए अमजद अली खान सरोद हो जाएंगे। और ठीक है, नेक्स्ट है त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है, तो गोदावरी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर जो है आपका नासिक में है, और ये जो है गोदावरी का उद्गम स्थल हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर। और गोदावरी को हम वृद्धा गंगा के नाम से जानते हैं आपको, फिर यहाँ इसको हम यहाँ पे वृद्धा गंगा के नाम से जानते हैं, और दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। वृद्धा गंगा और दक्षिण गंगा दोनों के नाम से जानते हैं, और दक्षिण की गंगा हम कावेरी को कहते हैं। नेक्स्ट है, इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड दैट वी ईट स्टोर इन आवर बॉडी। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, डिराइव करते हैं, वो हमारे बॉडी में किस रूप में स्टोर होता है, तो ये होता है आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो हमारा जो बॉडी में जो फूड स्टोर होता है वो आपका ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यहाँ पे मिलाना है, यहाँ पे मिलाना है, चलिए मिलाते हैं हम लोग। तो विटामिन ए से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन यहाँ पे विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन डी हो जाएगा एग्रो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन B12 हो जाएगा आपका कोबालामाइन हो जाएगा। तो आपको मिला लिए हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है, तो आपका केरल राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत को अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है, तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनवाया गया था, तो तंजावुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनवाया गया था, तो तंजावुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार जो नहीं है आपका समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये भी आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन मत देने का अधिकार जो है मौलिक नहीं है, ये आपका लीगल राइट है। नेक्स्ट है, देश के केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, तो ये छोड़ दीजिए यहाँ से। कौन सा कार्य है वो देख लेते हैं। वह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, सही बात है। यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। और यह देश की मुद्रा जारी करता है, ये भी आपका तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एज क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है ये आपका किसके टाइम के लेते हैं, क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होता है। तो ये आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के भी और टाइम के भी। तो यहाँ पे पूछा है टाइम के क्या है, टाइम के क्या है, टाइम के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 के यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है पीसी महालनोबिस के से संबंधित नहीं है, जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को निर्माण में योगदान दिया था। कौन सा इनमें से पूछा नहीं है, तो ये आपका छोड़ दीजिए, ये आपका नहीं है। जो सच सत्य है वो देख लेते हैं। उन्होंने भारत की योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका सही है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी की स्थापना संस्था की स्थापना की थी, और उन्होंने सांख्य पत्र की शुरुआत की थी। तीनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, बाकी जो दूसरा नंबर था ये आपका गलत था। नेक्स्ट है, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल है, तो ये आपका दाओजली हेडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल है, ये आपका दाओजली हेडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया गया है, तो रण उत्सव कहाँ पे, गुजरात के कच्छ में होता है। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में आपका यहाँ पे रण उत्सव मनाया जाता है। तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो आपका गंगवान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है गंगवान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पहली संपूर्ण जनगणना जो है वर्ष 1881 में हुआ था। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना जो है आपका कब हुआ था, 1881 में। और इसके काल में बताइएगा आपका, इसके काल में जो है आपका यहाँ पे बताइएगा कौन आता है, कौन था वाइस रॉय, तो ये थे आपके लॉर्ड रिपन थे। तो लॉर्ड रिपन के टाइम में संपूर्ण जनगणना होती है। और इससे पहले मैं बता दूं कि आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कि गंगवान जो है कहाँ पे किस देश का पार्ट है। नेक्स्ट है सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम क्या है, तो आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है आपका सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है व्लादिवोस्तोक से, और विश्व का सबसे बड़ा आपका रेलवे कनेक्शन है। विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक जो है 2003 में स्थापित विद्युत अधिनियम में संशोधन करेगा। तो विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक जो है 2003 में स्थापित विद्युत अधिनियम को संशोधित करता है। नेक्स्ट है सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो आपका आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, और ये जो आपका आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तरंग मेल जो है आपका गोवा राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य जो है आपका तरंग मेल जो है किस राज्य से संबंधित है, तो यह हो जाएगा आपका गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है AIB है मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिताओं में मुकाबलों में प्रत्येक राउंड जो है कितने मिनट का होता है, तो 2 मिनट का होता है। तो AIB है मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिताओं में मुकाबले का प्रत्येक राउंड जो है 2 मिनट का होता है। नेक्स्ट है 22 नंबर का 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है, तो आपका भूपेश बघेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में है, तो आपका भूपेश बघेल हैं। देख लीजिएगा आज के टाइम में कौन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2003, 7 और 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रही हैं। उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में काम किया है, तो आपका सरोज खान हो जाएंगे। तो सरोज खान जो है उन्होंने 2003, 2007 और 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीती हैं कोरियोग्राफी में। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पे हुआ था, ढाका में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पे हुआ था, ढाका में हुआ था। और ढाका क्या थी उसमें कि आपका ईस्टर्न बंगाल का कैपिटल था। जड़त्व के बारे में क्या सही है, तो जड़त्व के बारे में क्या सही है उसकी पहचान करें। जड़त्व जो है द्रव्यमान जितना अधिक होता है वह जड़त्व उतना ही अधिक होता है। तो जड़त्व और आपका द्रव्यमान में काफ़ी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेट नंबर 3 जो है CGL 2022 का कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से इन PDF को डाउनलोड करके आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, और इंग्लिश के क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।